हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनपीएस दुबई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दुबई में हेल्पर की सैलरी कितना है, क्या क्या काम करना पड़ता है और कैसे जॉब मिलेगा, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कि अगर आप दुबई में एज ए हेल्पर आना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रख कर के आना चाहिए। तो पहली बात है कि हार्ड वर्क। अगर आपने अपने देश में हार्ड वर्क नहीं किया है, बगैर हार्ड वर्क किए दुबई चले आते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पर का काम करते हैं उनसे हर काम करवाया जाता है। चाहे गड्ढा खोदना हो गया, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया, ताबुक ढोना हो गया, ठीक है। तो ये मोटा काम है, यानी कि हार्ड वर्क है, धूप में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दुबई अगर आप एज ए हेल्पर में आ रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रख कर के आना चाहिए कि हाँ, मैं दुबई में जा रहा हूँ तो हमसे कोई भी काम करवाया जाता है। यहाँ पे क्लीनिंग का काम कराया जाता है, गड्ढा खोदना का काम हो गया, ऊँट चरवाने का काम हो गया, ठीक है। तो हेल्पर के काम में अगर आप आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी हार्ड वर्क नहीं किया है और दुबई चले आते हैं, एक बैग आपको मेहनत वाला काम मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं दुबई में हेल्पर में जा रहा हूँ तो हमको अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप हेल्पर में आएंगे तो आपसे कोई भी काम करवाया जाएगा। यहाँ पे जो भी मेहनत वाला काम होता है हेल्पर लोगों से करवाया जाता है। चाहे गड्ढा मारना हो गया, पाइप ढोना हो गया, या कोई भी मेहनत का काम होता है, ताबुक ढोना हो गया, मसाला बनाना हो गया, ठीक है। तो सब हेल्पर से करवाया जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं भाई दुबई में हेल्पर में आना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, अगर आप एज ए हेल्पर दुबई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तो मेरे हिसाब से हेल्पर में ना आकर के कोई काम सीख करके आएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब बात करें कि दुबई में हेल्पर को जॉब कैसे मिलेगा। तो देखिए, दुबई में एज ए हेल्पर आने के लिए कई रास्ते हैं। अगर आपके पहचान में कोई अच्छा एजेंट है, एजेंट के बारे में जानते हैं, तो आप एजेंट से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो एजेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता है कि भाई आप एजेंट से आइए, लेकिन तो आपके पहचान में एजेंट अच्छा है, आप उस पर विश्वास करते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो एजेंट अच्छा होना चाहिए। अगर एजेंट से नहीं आना चाहते हैं तो मैन पावर ऑफिस से आइए। मैन पावर ऑफिस से आएंगे तो आपका कम पैसे में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैन पावर ऑफिस के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैन पावर ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और ईजिली आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अब बात करें कि जो सैलरी दुबई में मिलती है हेल्पर को, वो स्टार्टिंग कितना मिलती है। तो गाइस, यहाँ पे हेल्पर को दो तरीक़ों से सैलरी मिलती है, ठीक है। मैं बार बार बताता है कि यहाँ पे सप्लाई कंपनी में घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है और कंपनी में बेसिक के हिसाब से सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अभी के टाइम में कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल है। अभी के टाइम में सप्लाई कंपनी में बहुत ईजिली जॉब मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन तो मैं नहीं बोलता हूँ कि हर सप्लाई कंपनी ख़राबी है। ज़्यादातर सप्लाई कंपनी ख़राब है, लेकिन तो कुछ उसी में से सप्लाई कंपनी जो कंपनी की तरह है, अच्छी है सप्लाई कंपनी, ठीक है। तो जो सप्लाई कंपनी में घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है तो हेल्पर को 4.5 दरहम 5 दरहम घंटा सैलरी मिलता है, ठीक है। 1 दरहम का इंडिया का 22 रुपये 50 पैसे बनता है, ठीक है। तो सप्लाई कंपनी में आएंगे तो 4 दरहम 5 दरहम 5.5 दरहम घंटा मिलता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जितने घंटे ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से आपका सैलरी आएगा। तो ये मान के चलिए कि आप महीने का 1200-1300 एज ए हेल्पर कमा सकते हैं, पूरा ओवर टाइम मिला करके, ठीक है। अगर कंपनी खाने के लिए अलग से 200 दरहम देती है तो आपका सेफली 1000 दरहम बच जाए, यानी कि इंडिया का 20,000 रुपये आपका सेफली बच जाएगा, ठीक है, खाने पीने के बाद। अगर खाने का पैसा नहीं मिलता है तो इंडिया का आपका 17,000-18,000 रुपये एज ए हेल्पर में बचेगा। कंपनी में आएंगे तो कंपनी में जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है हेल्पर को 900 से लेके 1100 दरहम मिलता है, ठीक है। किसी कंपनी में 900 मिलेगा, किसी कंपनी में 1000 दरहम मिलेगा, किसी कंपनी में 1100 दरहम मिलेगा। लेकिन तो कंपनी में आने का फ़ायदा यही है कि कंपनी खाना देती है, आपको एकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन देगी, मेडिकल देगी, इंश्योरेंस देगी, लीव सैलरी देगी, ठीक है। कंपनी में आने का फ़ायदा यही है। ये टोटल मिलाकर के मान के चलिए कि अगर आप हेल्पर में आते हैं कंपनी में तो इंडिया का सेफली 22 से 23,000 रुपये घर भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप सप्लाई कंपनी में आएंगे तो सप्लाई कंपनी में आपको बस सैलरी मिलेगा जो जितना घंटा आप काम करेंगे, आपको अदरवाइज कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। रूम तो हर कंपनी आपको देती है, चाहे सप्लाई कंपनी या कंपनी हो, लेकिन तो खाने के लिए पैसा सप्लाई कंपनी नहीं देती है, बस कंपनी ही देती है, ठीक है। और खाना भी कंपनी खिलाती है, ना कि सप्लाई कंपनी खाना भी नहीं देती है। लीव सैलरी, मेडिकल, इंश्योरेंस ये सप्लाई कंपनी नहीं देती है, एक कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है।
कंपनी में जो बेनिफिट मिलती है वो सप्लाई कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। तो गाइस ये रियलिटी है। अगर आप दुबई में एज ए हेल्पर आएंगे तो मान के चलिए कि आपको स्टार्टिंग में 900 दिरहम मिलेगा। सप्लाई कंपनी में आएंगे तो 4.5 दिरहम से लेके 5 दिरहम घंटा मिलेगा। यानी कि मान के चलिए खाने पीने के बाद आप इंडिया का आसानी से 19 से 20 हज़ार रुपये घर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर किसी महीने में आपका ओवर टाइम अच्छा चला तो आप 22 से 23 हज़ार रुपये भी घर भेज सकते हैं। तो ये रियलिटी है। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे भाई दुबई में हेल्पर की सैलरी कितना है। तो गाइस हेल्पर की स्टार्टिंग सैलरी 900 से 1000 दिरहम कंपनी में है। सप्लाई कंपनी में 4 दिरहम 4.5 दिरहम घंटा है। और एक बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा, मैं आगे भी वीडियो में बता रहा है, अभी भी बता रहा है कि हार्ड वर्क, अगर आप अपने देश में हार्ड वर्क नहीं किए हैं, बगैर हार्ड वर्क किए दुबई चले आते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पर होते हैं उनसे गड्ढा खनवाया जाता है, ताबू ढोया जाता है, सरिया का काम करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे धूप में काम करवाया जाता है हेल्पर को। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी हेल्पर को काम धूप में ही मिलता है, अंदर भी मिलता है, लेकिन तो ज़्यादातर हेल्पर को धूप में ही काम मिलता है। और आप लोगों को बता दो कि यहाँ पे अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है ना, गर्मी के टाइम में 48, 49, 50 टेम्परेचर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके आना चाहिए कि अगर आप हेल्पर में जा रहे हैं तो आपको कोई भी काम यहाँ पे करना पड़ सकता है, क्लीनिंग से लेकर के गड्ढा खोदाई करने तक। ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इतना सब बात जानते हैं उसके बाद आप दुबई आते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आप वैसे ही चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले तो दुबई आने से पहले उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। और एक बात बोल दूँ कि गाइस आप लोग कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पे कि भाई आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो गाइस वक्त नहीं मिलता है, नहीं तो मैं यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, मैं सबको रिप्लाई देता है। ठीक है, साइड पे रहता है तो साइड पे आप लोग जानते हैं कि काम के टाइम में मोबाइल नहीं यूज कर सकता है, इसके लिए रिप्लाई नहीं देता है। साइड से रूम पे जाता है तो रूम पे जाने के बाद खाना खाने के बाद जब सोने जाता है तो आप लोगों से 1 घंटे रिप्लाई करता है, बात करता है। 1 घंटे के अंदर जिससे बात हो जाती है, फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता है कि हर आदमी को रिप्लाई देने के लिए, और एक बंदा तो है नहीं कि मैं सबको रिप्लाई दे करके उससे डायरेक्ट बात कर सकता है। एक साथ में 10 लोग ऑनलाइन रहते हैं तो 10 आदमियों से बात करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जिनको रिप्लाई नहीं मिलेगा उनसे क्षमा मांगता हूँ। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।